आइए हम सब अपने आप बंद करके प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद राजा, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। अभी तक तूने प्रभु जी हमारे साथ रहा प्रभु जी, हमारा आराधना में स्तुति में प्रभु जी तूने हमारे साथ रहा प्रभु जी, हमें मदद किया प्रभु जी, धन्यवाद करके राजा। आगे का समय भी तेरे हाथ में सौंपे प्रभु जी, जो वचन सुनने का समय सौंपे, हमारा हृदय को तो तैयार कर प्रभु जी, हमारे मन को तैयार कर प्रभु जी, पवित्र आत्मा प्रभु जी समझ नहीं गया हमें मदद कर प्रभु जी, धन्यवाद करके राजा। कभी से हमारे भाई में तो बच्चों को भी मैं तेरे हाथ में सौंपी प्रभु जी। आज का जो भी वचन प्रभु जी हम सभी के लिए प्रभु जी उपयोग कर प्रभु जी, आपकी सभी के लिए प्रभु जी आशीष हो प्रभु जी में धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह, सबको आशीष करें। आज ये प्रार्थना का बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। प्रार्थना प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना किस बात के लिए, किसके लिए प्रार्थना करना है, कैसा है, मतलब कौन सी बात के लिए हम कैसा प्रार्थना करना है वो जानना बहुत जरूरी है। आज हम चर्च में आ रहे, प्रार्थना करने जा रहे, किसके लिए प्रार्थना कर रहे, क्या प्रार्थना कर रहे हमें मालूम नहीं पड़ रहा, लेकिन कुछ मकसद होना चाहिए। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, किस बात को लेकर प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर पहला एक 4 बात के साथ मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। पहला, परिवार में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पहला, घर में जो पति पत्नी, जो बच्चे हैं, भाई बहन है, सबके लिए प्रार्थना करना प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दिया कि हम प्रार्थना करना चाहिए था। आज खुद के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चर्च अपने घर में या पति या बच्चों के साथ कुछ हो रहे, तकलीफ हो रहे, कभी कभी हम अनजान बनकर रहते, प्रार्थना करते हैं, ऐसा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या कुछ उसके लिए अलग ही रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन प्रार्थना करेगा तो, अगर मैं ही प्रार्थना करेगा तो मेरे पति के जीवन में प्रभु काम करेगा, मेरे बच्चों के जीवन में काम करेगा, मेरे पत्नी के जीवन में काम करेगा। ये विश्वास पहला हमारा अंदर होना चाहिए। एक 4 टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करना। पहला परिवार, उसके बाद हमारा मित्रों के लिए, हमारे बाजू में जो रह रहे उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उसके बाद कलीसिया के पासवान के लिए, कलीसिया का सेवक के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे बाहर, हमारा देश का जो अधिकारी है, जो बड़े बड़े पोस्ट में रह रहे उनके लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पहला हम हमारा घर के लिए प्रार्थना करने के बारे में मैं आपके से बात करना चाहती हूँ। पहला, उत्पत्ति के पुस्तक 25 में 21, उत्पत्ति में 25 वचन उसमें 21। ईसा की पत्नी बाँझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबिका गर्भवती हो गई। इधर ईसा के बारे में बताया कि ईसा के लिए उसके बीवी था, उसके बीवी के बच्चा नहीं था, बहुत साल हो गया था। उसके बाद बहुत सारे धन था, प्रॉपर्टी था, सब कुछ था उसके पास। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, कुछ है नहीं, ऐसा नहीं था, सब कुछ उसके पास था। एक ही कमी था, उसको बच्चा नहीं था, उसका बीवी को बच्चा नहीं था। बच्चा नहीं करके उसने अपना बीवी को ताना नहीं मारा या कुछ गलत रास्ता नहीं ढूंढा और किसी से शादी करूं, बच्चा पैदा करूं, वो भी नहीं सोचा था। क्योंकि प्रणाली में हुआ कि अगर बच्चा नहीं तो दूसरा शादी कर सकता था, बच्चा के लिए कुछ कर सकता था। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जैसा इसको बच्चा, पत्नी की बच्चा नहीं था, मांझी था, उसने निंदा नहीं किया, उसके बारे में उसको ताना नहीं मारा, विनती करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, अगर प्रभु तेरा बीवी के लिए उसका कॉल, उसका जो बच्चा दे, उसके लिए बच्चा दे करके परमेश्वर से विनती करने लगा। जैसा ईसा ने अपने पत्नी के लिए प्रार्थना किया था, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर उसको वो गर्भवती हो गई।
आज ही हमारा भी घर में हमको जो दिया था पत्नी या पति के लिए, अगर उनके अंदर कुछ कमी है उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। अभी तक पति का उद्धार नहीं हुआ, पत्नी का उद्धार हो गया, अगर पति सही रास्ता पे नहीं आ रहे, नहीं सुन रहे, वो बात नहीं मान रहे, गलत रास्ता पे जा रहे, या कुछ उनका नियत एकदम परमेश्वर के लिए योग्यता बन के नहीं रह रहे, इसलिए उसको ऐसा वे हम नहीं छोड़ना चाहिए या उसके लिए हम ताना नहीं मारना चाहिए। किसी के पास जाके ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, मेरा पति सही नहीं, वैसा बोलना ही नहीं। आपके पति के लिए प्रार्थना करना आपका जिम्मेदारी है। वैसा ही अगर आपकी पत्नी कमजोरी है, कुछ बात में कमजोरी है, वीकनेस है, आप नहीं जो पसंद नहीं करते वो स्वभाव उसके अंदर है, आप नफरत करते, जिस बात के लिए उनके ऊपर आपकी नफरत आते, लेकिन उनके ऊपर आप नफरत मत करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उन स्वभाव उनसे दूर होने के लिए उनके लिए प्रार्थना करो। इसहाक ने अपने पत्नी के लिए प्रार्थना किया था, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर उसको उत्तर दिया था। अगर हमारा भी घर में अगर हम प्रार्थना करेगा तो हमारा भी प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है, उत्तर देता है। जो बच्चा नहीं मानते बच्चों के लिए प्रार्थना करो, जो बच्चा नहीं मानते, जो बच्चा आपके विरोध जो काम कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आप लगातार प्रार्थना करो। जब तक प्रार्थना करने का जब तक उत्तर मिलना चाहिए तब तक हमारा प्रार्थना को छोड़ना नहीं चाहिए। हम एक दिन प्रार्थना करते, 2 दिन प्रार्थना करते, एक हफ्ता एक महीना प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जो उसका रूप अभी तक बदलावट नहीं आया तो हमारे अंदर ऐसा हो जाती है, इसको प्रार्थना करके भी कुछ मतलब नहीं, अभी तक नहीं सुधरा, अभी आगे कैसा सुधरेगा। हम अपने ही मुंह से नेगेटिव बात बोलने लगते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा तब तक हम परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए, तब तक मैं प्रार्थना में लगातार रहना चाहिए। प्रभु मेरे बच्चों को तो सही रास्ता पे लेके आ, मेरे बच्चों को उद्धार कर, जो गलत रास्ता पे जा रहे हैं उस बच्चों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों को भी मैं बोलती अगर आपके पापा आपके मम्मी के अंदर अभी तक एक सही उद्धार नहीं हुआ, वो गलत रास्ता पे जा रहे, उनके लिए भी प्रार्थना करना आपका जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने आपको उद्धार किया, अगर आपके मम्मी पापा नहीं सुन रहे उनके लिए प्रार्थना, उनको आपने ये नहीं बोलने का कि इतना उम्र हो गया, हमारा बचपन से हमारे पापा का नियत वैसा है, हमारा मम्मी का नियत वैसा है, रोज ही झगड़ा है, रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, रोज हमारा घर में, अभी वो कैसा बदलेगा, ये शब्द एक विश्वासी के मुंह से आना नहीं चाहिए। उनके लिए लगातार प्रार्थना करना चाहिए, जो मेरा मम्मी पापा को तो उद्धार कर प्रभु जी मेरा, क्योंकि जब तक बच्चों के हृदय से एक प्यास होना चाहिए, माँ बाप के अंदर में एक प्यास होना चाहिए, एक पति के अंदर एक प्यास होना चाहिए अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, एक पति के अंदर इतना बोझ होना चाहिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँ। ऐसा ही हम अनजान बनकर रह रहे, उसका वो कभी जाने दो, मैं प्रभु के साथ चलूंगी, मैं प्रभु के जैसा, मुझे प्रभु ने जो रास्ता दिखाया था वही रास्ता पे मैं चलूंगा, बच्चों लोग मैं चलूंगी, मेरे मम्मी पापा जाने दो, उनका वो क्या भी कुछ भी करने दो, ऐसा हम अनजान बनकर नहीं रहना चाहिए। उनके लिए जिम्मेदारी उठाना बहुत जरूरी है, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब तक उनके अंदर उद्धार नहीं हुआ, जब तक उनके अंदर बदलावट नहीं हुआ, तब तक हम प्रार्थना को भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कितना साल प्रार्थना करूं, मैं कितना महीना प्रार्थना करूं, जब तक उनके अंदर एक उद्धार होना चाहिए तब तक उनके लिए लगातार प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जो बीमारी है, कभी कभी स्त्री लोग बहुत वीकनेस हो जाते, कमजोर में हो जाते, या कभी कभी ब्रदर लोग वीकनेस हो जाते, ऐसा हो जाते प्रार्थना करने की आत्मा में एक निर्बल हो जाते। कभी कभी हम होते उसी टाइम जो मतलब ताकत में है, जो पवित्र आत्मा में जो रहते हैं, उन लोग प्रार्थना का सपोर्ट भी करना बहुत जरूरी है। उनको ताना नहीं मारना चाहिए, उनको मतलब सुनना नहीं चाहिए कि ऐसा ही ऐसा ऐसा, यही बात नेगेटिव बात बोलते रहने से अच्छा उनके लिए लगातार प्रार्थना करो। पहला अपना घर के लिए प्रार्थना करो, जो आपके लिए जो भाई दिया था, जो आपके लिए जो बहन दिया था परमेश्वर ने, आपके रिलेटिव में जो भी आपके लिए परमेश्वर ने जो रिश्ता जोड़ा था, उन सभी के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज हम अनजान बनकर उसको जाने दो, हमारा अंदर उद्धार हो गया, हमें कलीसिया कैसे जुड़ गए, मुझे कलीसिया में परिवार मिल गया, ऐसा हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए जो दिया था, भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, पापा के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज हम कई बार मेरा अंदर उद्धार हो गया, मुझे यीशु मिला, बस नहीं, जो हमारे सराउंडिंग में रहते, हमारे भाई बहन, हमारा मम्मी पापा, सबके अंदर ही उद्धार होना चाहिए। इसके लिए सबके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इसहाक
इसहाक ने इतना सब कुछ था, उसके बाद फिर भी अपने पत्नी के लिए उसने विनती किया था, परमेश्वर मेरे पत्नी के तू दया कर। हम भी हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जरूर हमारा प्रार्थना को सुनता है, जरूर सुनता है। हम कई बार मेरा ही जीवन में हुआ था कि मेरे पापा इतना कट्टर हृदय था उनके अंदर, किसी ने भी उनके साथ बात नहीं कर सकता था। कभी उनके चेहरे में हंसी मैंने देखा ही नहीं था, एकदम गुस्सा में रहता था। ये टेंशन था उनको, जो मेहनत करता था मेहनत का फल नहीं मिला करके वो एकदम टागर जैसा घर पे मम्मी से कभी अच्छा बात करते हुए मैंने देखा ही नहीं था। सच्चाई उद्धार पापा के साथ नहीं हुआ था। मसीह परिवार था हमारा, मम्मी पापा, मम्मी का उद्धार हो गया था लेकिन पापा मसीह परिवार था लेकिन उनके अंदर उद्धार नहीं हुआ था। कभी एक बार उन्होंने चर्च में आते हुए मैंने देखा ही नहीं था। लेकिन मेरे मम्मी ने ऐसा की कि सुबह सुबह 4 बजे, गाँव में अभी भी 4 बजे हो गए ना तो गाना चालू कर देते, मसीह का जो गीत जो चालू हो जाते 4 बजे से 5:30 या 5:45 तक आराधना। 2 कलिसिया में एक चर्च में आता तो 40 मिनट और एक चर्च में 40 मिनट लगातार प्रार्थना होता है। इसके लिए 4 बजे मम्मी उठती थी, 4 बजे घुटने डालकर रो रही थी। जैसा वो रो रही थी, मैंने कभी एक दिन मैंने देखा मेरे मम्मी सुबह सुबह रो रो की प्रार्थना करती थी, वो भी पापा उद्धार के लिए रो। तो उसके बाद मेरे अंदर भी एक बोझ आया कि अगर मैं भी पापा के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, सब बच्चों के पापा चर्च में आते हैं, मम्मी पापा दोनों मिलकर चर्च में आते हैं लेकिन मेरा पापा चर्च में नहीं आते, फिर उनका जिम्मेदारी कौन लेगा। बचपन से जब भी मुझे याद है, मैं जिस दिन 3rd स्टैंडर्ड से मेरे अंदर एक बदलाव हुआ था कि परमेश्वर के ऊपर एक प्यास था, प्रार्थना करने का था, दूसरे के लिए एक चाहत था कलीसिया में जाना, कभी कलीसिया में जाना, ये बहुत उत्साहित था। उसी टाइम प्रार्थना करना स्टार्ट किया था पापा के लिए। रोज जब भी मम्मी प्रार्थना के लिए बैठती थी, मम्मी के साथ मैं भी प्रार्थना करने के लिए बैठती थी। सिर्फ मेरा पापा का उद्धार चाहिए, मेरा पापा भी चर्च में आना चाहिए, मेरा पापा भी चर्च में आना चाहिए, उद्धार एक सच्चा उद्धार उनके अंदर होना चाहिए। प्रार्थना किया, लगभग या मैं 7वीं पढ़ती थी तभी परमेश्वर मेरा पापा को स्पर्श किया था। बीमारी आया था उनको, उस समय पत्थर जैसा उनके मुंह में एक आंसू कभी मैंने देखा नहीं, वो कभी निर्बल के साथ मैंने कभी उनको देखा नहीं। लेकिन एक वक्त उनका परमेश्वर का एक स्पर्श था, छोटा सा बीमारी आया, बीमारी में एकदम बदलावट हो गया। तो मम्मी को बोलने लगा, अभी तू प्रार्थना कर, मैं चंगाई हो जाएगा, तू प्रार्थना कर। हम सबको इकट्ठा करके प्रार्थना करने की बोला था, हम सब बच्चों मिलकर उनके लिए प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने चंगा किया। अभी कभी भी देखो बाइबल की उनके हाथ में बाइबल रहेगा, कभी भी देखो उनके हाथ में बाइबल रहेगा, प्रार्थना करते। अभी भी हमारा कलीसिया के लिए तो रोज सुबह शाम हमारे भी प्रार्थना करें, क्योंकि इतना बोझ परमेश्वर ने उनके अंदर डाला था। अगर हम चुपचाप रहेगा, मेरा उद्धार हो गया, मैं कलीसिया में खुशी के साथ जा रही हूँ, कलीसिया में मुझे जो वचन मिलना चाहिए था वो वचन मुझे ही मिल रही है, मैं जो आत्मिक मेरा पेट भरना चाहिए था मुझे ही मिल रही है। अगर मेरे पापा को नहीं मिलेगा तो अगर वो नरक जाएगा, मैं स्वर्ग जाएगी, क्या फायदा है। इसके लिए आपका घर में सबके के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने आपके साथ जोड़ा है, जिस परिवार को परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, या मम्मी पापा, आपके बच्चों या आपके बीवी, आपके पति, इनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उनके तकलीफ के समय उनको साथ दो, उनके लिए प्रार्थना करो, विश्वास के साथ बात करो। जो विश्वास के साथ बात करते परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। कभी कभी टाइम लगता है करके हम छोड़ो मत, टाइम होने के बाद हम हमारे अंदर मतलब निराशा हो जाते हैं कि अभी प्रार्थना करके कुछ मतलब ही नहीं, अभी तक नहीं सुधरा आदमी या नहीं सुधरा स्त्री, अभी कैसा बदलेगी, अभी उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। ऐसा अपने नेगेटिव मत बोलो, विश्वास के साथ कबूल करो, प्रार्थना के साथ लगातार प्रार्थना में पड़े रहो। जिस बच्चा नहीं मानते, पढ़ाई में वीक है, जो कमजोरी है, अगर आपके पत्नी उसके लिए जिम्मेदारी नहीं उठा पाती या पति बच्चों के लिए जिम्मेदारी नहीं उठा पाते, लेकिन परमेश्वर ने आपको जो बोझ दिया था आप उनका जिम्मेदारी उठाने चाहिए था, आप उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी था। आप बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए पहला प्रार्थना करो। ईसा का प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर उत्तर दिया, उसका पत्नी का जीवन में अगर परमेश्वर चमत्कार कर सकता है, हमारा भी जीवन में परमेश्वर करेगा। हमारा परिवार के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज के बाद आपके जीवन में एक मकसद होना चाहिए, किस बात के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, किस बात के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसा ही मैं मुंह में धन्यवाद
बोल के मैं चुपचाप नहीं जाने का, एक मकसद होना चाहिए, कुछ बात होना चाहिए मैं परमेश्वर से बोलने का। उस बात आपके परिवार के लिए पहला प्रार्थना करो। जिस व्यक्ति अभी तक सुधर नहीं हुआ, या आपके भाई होने दो, आपके बहन होने दो, उनके अंदर बदलावट नहीं हुआ, अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम बोलते मसीह के बारे में बताते, लेकिन सुनने के तैयार नहीं रहते। कोई बात नहीं, अगर वो सुनने की तैयार नहीं है, हमको ऐसा ही नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमारा प्रार्थना का ताकत है, परमेश्वर जरूर उनको उद्धार करेगा, जरूर सोलू को परमेश्वर बचाएगा। दूसरी बात है, मित्रों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज हम काम पे जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, बच्चों लोग हम जिधर रहते आजू बाजू में है बहुत सारे लोग, हर रोज हम बहुत सारे लोगों को देखते, उनके लिए हम क्या करना है, उनके लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अय्यूब का पुस्तक 42 में 10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। तभी यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। इसमें अय्यूब के बारे में बताया कि अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया था। इसने जब भी प्रार्थना किया था, उस अच्छा शरीर में ताकत से प्रार्थना किया गया, ये बहुत कमजोरी था, अपने भी बच्चों को गवा दिया था, उनके पास जितना गाय बैल था, जितना सब कुछ उनकी प्रॉपर्टी, जो भी उनके आशीष था, सब कुछ उसने गवा दिया। अपने नौकर का, अपने नौकरान के सब कुछ गवा के शरीर में बीमारी के साथ बैठा था। इतना तकलीफ के साथ भी उसने उसके दोस्त के लिए प्रार्थना किया। उसके दोस्त ने क्या किया, उसके दोस्त भी इसको भला किया गया, इसको भला नहीं किया था। इसका बुराई वक्त पर इसको साथ देना चाहिए था, क्योंकि इसका जो भी तकलीफ हुआ था, शैतान ने परमेश्वर से परमिशन लिया कि मैं तेरा बेटा के साथ वैसा करेगा ना, तेरा बेटा अय्यूब ने तुझे इनकार करके तुझे छोड़ दिया करके शैतान ने बोला। परमेश्वर ने बोला मेरा बेटा को तू कुछ भी करके दे, वो मुझे कभी इनकार नहीं करेगा, तब कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा करके प्रभु ने उसको बोला था। इसके लिए उसने शिक्षा किया था अय्यूब के साथ, उसका बच्चों को उससे छुड़ा लिया था, उनके जो गाय बैल था, ओट था, सब कुछ उनके सारे आशीष को शैतान ने नाश किया था। सिर्फ अय्यूब का जीवन बचाया था, उसका जान बचाया था, उसके अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था। उस समय पर उसको मालूम है कि वो इतना बाइबल में लिखा कि वो बहुत धार्मिक था, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति था। उसके साथ ऐसा हुआ, इसको मिलने के लिए, इसको अलग को देखने के लिए उसका 3 दोस्त उसके पास आकर बोलने लगा कि तूने गलती किया, तूने बाहर अच्छा सा दिखाया, लेकिन अंदर तू बहुत कुछ परमेश्वर का विरोध किया रहेगा, इसके लिए परमेश्वर ने तुझे सजा दिया। आज हम भी ऐसा है कि किसी के साथ ऐसा कुछ बुरा हो गया तो हम उनको ताना मारने लगते कि तूने कुछ किया रहेगा, इसके वजह से ऐसा हो गया, तू बहुत बुरा है ना, इसके हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अय्यूब के साथ ऐसा हुआ कि उसका 3 दोस्त उसके बारे में अच्छा सा जानता था, वो कैसा व्यक्ति था, उनके बारे में अच्छा मालूम था, एक सही रास्ता पे जाने वाला था, गरीब लोग को मदद करने वाला व्यक्ति था। उनके बच्चों जब एक बर्थडे बनता है, सारे बच्चों मिलकर खाना खाते, उसमें भी उसको डर लगता है, अगर अनजान से मेरे बच्चों ने कुछ गलती किया होता तो उसके बाद वो परमेश्वर के पास जाकर बलिदान देता था। अगर मेरे बच्चों ने कुछ गलती किया तो उसको माफ कर करके वो किया था। इतना एक धार्मिक व्यक्ति था, उसको मालूम है उनका दोस्त 3 को मालूम होने के बाद उनको निंदा करने लगा, तूने कुछ किया, इसके लिए परमेश्वर अच्छे लोग, परमेश्वर कभी बुराई नहीं करता है, बुराई लोगों के साथ बुराई होगा, अच्छे लोगों के साथ कभी बुराई नहीं होगा करके इसको बहुत सुनाया था। इस बात को अय्यूब ने शान था, लेकिन परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर पाया था, परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। इस समय भी अय्यूब ने अपने मुंह से परमेश्वर को विरोध एक भी शब्द नहीं बोला था। जो भी वो परमेश्वर ने जो भी दिया था, परमेश्वर ने लिया करके परमेश्वर को उसने धन्यवाद किया था। जिस व्यक्ति के साथ बुराई हुआ था उस व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद बोला था, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ने इनको बहुत निंदा किया था। इस बात परमेश्वर सुनकर उसको परमेश्वर को बहुत गुस्सा होने लगा कि ये 3 को अभी मैं क्या करूँ करके, इतना गुस्सा है कि मेरा बेटा का विरोध इतना बोलता है कि मेरा बेटा कुछ ही नहीं बोलता है, लेकिन मेरा बेटा का विरोध इतना कुछ ही बोलते करके गुस्सा आया। उसी टाइम
अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया था, परमेश्वर तू क्षमा कर उनके लिए, जो भी गलती किया था उनके लिए क्षमा कर। हम आज हमारा भी दोस्ती के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रभु ने आपके लिए जो फ्रेंड्स, जो दोस्त दिया था, बच्चों भी कॉलेज जाते, स्कूल जाते, परमेश्वर ने जो आपके साथ जो पढ़ने के लिए जो दोस्त दिया था, जो आपके साथ बैठे, वो बच्चों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आपके घर में जो आजी बाजी रह रहे उन लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, उनको सुसमाचार देना बहुत जरूरी है। अगर सुसमाचार कोई कोई मानते, लेकिन कोई कोई नहीं मानते, अगर नहीं मानते हम उनको जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं, उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए रोज हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बच्चों स्कूल जा रहे हैं, अपने दोस्त के लिए प्रार्थना करो। कोई कोई बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, स्कूल में जाते ही मालूम होना चाहिए, मसीह का बच्चों को मालूम होना चाहिए था। जब भी मैं 8वीं तक एक स्कूल में हमारा गाँव में ही पढ़ाई करती थी, 9वीं में मेरे को बाहर जाना पड़ा। पहले दिन मैं गई, नया मैं कभी मैंने बाहर गया नहीं, मैं डर के मारे एकदम चुपचाप बैठी थी। मेरे पास तो 3-4 लड़की थी, मुझे बुलाया था, तू मसीह परिवार है क्या, ऐसा ही मेरे को पूछा था। मेरे को शॉक हो गया, तो क्यों ऐसा पूछा? मैंने बोला तेरा चेहरा में दिखता है कि तू मसीह का लोग है, मसीह का लोग का चेहरा वैसा ही दिखता है। मैंने कैसा दिखते, इतना शांत मैंने कभी देखा ही नहीं वैसा। मेरे 9वीं पढ़ती थी वो लड़की ऐसा, 3-4 लड़की ऐसा बोला था। उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि हमारा जो निस्वाव जो के बाहर दिखता है कि हम कैसा है, हम कौन सा लोग है करके कैसा सामने वालों को दिखता है, वैसा हमारा स्वभाव में बदलाव होना चाहिए। हम स्कूल में जाते सभी बच्चों के जैसा हम भी मस्ती नहीं करने का नहीं चाहिए। जैसा बाहर बहुत सारे बच्चे लोग गलती करते, वैसा हम भी गलती नहीं करना चाहिए। हम चोरी नहीं करना चाहिए, हम चुगली नहीं करना चाहिए, उधर हम गवाही बनकर रहना चाहिए। क्योंकि आज की बहुत सारे घर में ऐसा माँ बाप के बीच में झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होते हैं, लेकिन कोई बच्चों किसी को बता नहीं पाते, उसको क्या करने का समझ भी नहीं आते। अगर आपको देखकर, आपके स्वभाव को देखकर अगर वो बच्चों आपके सामने आकर आपके घर के समस्या को बता सकता है, तो उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपके स्वभाव में भी क्या होना चाहिए, बदलावट होना चाहिए। मैं उनके से जैसा ये मैं भी रहूँ, मैं गुस्सा करूँगी, मैं झगड़ा करूँगी कॉलेज में, जैसा मस्ती जैसा वैसा ही मैं भी रहेगा, तो उनका मेरा कुछ फर्क नहीं रहेगा। अगर मेरे अंदर यीशु मसीह है, मुझे में स्वभाव में मेरे अंदर बदलावट दिखना चाहिए कि मेरे अंदर मसीह है, मेरे कामों में दिखना चाहिए, मेरे स्वभाव में दिखना चाहिए मसीह मुझ में है, तभी उन लोग आपके सामने आकर खुद आके बताएगा। मैं जब भी 12वीं में पढ़ाई करती थी, मेरे एक फ्रेंड थी, हमारे ओरल हुआ था, फाइनल का ओरल हुआ था, चालू था, रीडिंग था। अचानक वो लड़की मेरे पीछे था, मेरा ओरल हो गया था अच्छा सा, तब से उसका थोड़ा आवाज आया। आगे टीचर था, वो ऊपर देखता था, उनको कुछ मालूम नहीं था, कुछ आवाज आया था, मुझे भी ध्यान नहीं था। जैसा मेरा ओरल खत्म हुआ, पीछे से एक लड़की कितना रोने लगी, उनके अंदर इतना बेचैन होने लगा कि कांपने लगा, बहुत ऐसा रोने लगी। तो डर के मारे फिर उसको ऑटो पकड़ के उसको घर पे भेजा था। दूसरे दिन वो आई थी स्कूल में, फिर हम लोग ने पूछा था, फ्रेंड था, तो क्या हुआ, क्यों रोई, कुछ तकलीफ है क्या शरीर में? बोली कुछ नहीं। सुबह अभी काफी दिनों से मम्मी यही शब्द बोलती है कि तू रहने से अच्छा मर जा, क्योंकि उसका अंदर थोड़ा वीकनेस था, कुछ बात में वो कमी था। इसके लिए मेरा फैमिली में सब ने तेरे वजह से मेरा निंदा हो रही है, मैं किधर भी जा नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए तू जीने से अच्छा मर जा। तू क्यों मेरा पेट में हुआ, तू क्यों मुझे लड़की बन गया, तू मुझे लेना ही है, मुझे नहीं चाहिए, तू मर जा करके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, काफी दिन से बोलने लगा। उसी दिन सुबह भी जब स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, उनकी मम्मी ने उसको बोलने लगी, तू मर जा, तो रहने से अच्छा तो मर जा। इस बात को सुनकर वो क्लास में अच्छा सा बैठ नहीं पाती थी, वो रोने लगी। अभी इसका मेरा गलती क्या है, मैं क्या करूं, मेरा अंदर कमी है, इसका मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जो समझना चाहिए था मेरा मम्मी, वो मुझे नहीं समझ गया। अगर दुनिया वाला कोई भी कुछ भी नहीं बोलने दो, कुछ भी बोलने दो, अगर मेरा मम्मी मेरे साथ रहेगी तो मैं उसको आसान से भाई उसको बाहर कर, मतलब उस बात से भी बाहर आ सकती हूँ। लेकिन मेरा मम्मी मुझे इतना ताना मारेगी, तो मैं क्या करूँ, मैं किससे बोलूँ, मैं किसको बताऊँ? तो हम और मैं और एक फ्रेंड थी, तो हम लोग ने उसको यीशु के बारे में, मसीह के बारे में बोला था।
सचमुच ही परमेश्वर आपके जीवन तेरा जीवन में अद्भुत काम करेगा। तू विश्वास कर। वो बहुत कुछ सवाल किया, अद्भुत जरूर करेगा क्या? हाँ, बहुत सवाल उसने पूछा था, क्योंकि अविश्वासी पहली बार हम उनको बताते, बहुत कुछ सवाल पूछते, उनको जवाब देना है। हाँ, तू चर्च में जा, तू प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरे जीवन में काम करेगा करके एक विश्वास के शब्द बोलने लगा। बोलने के बाद उसके अंदर विश्वास आ गया, ठीक है मैं अभी चर्च में जाने के लिए तैयार हूँ करके बोली। तो हमारा ये जिधर हम लोग ट्यूशन पढ़ा था, वही टीचर भी विश्वासी था। हम उनसे बात किया था, क्योंकि वो एरिया में वही रहता था, तो उनको बताया था आप लेके जाओगे इसको। उन्हें भी उसी के साथ बोला हाँ मैं लेके जाएगा, उसको लेके जाएगा। उसको बोले चर्च में जाएगा तो क्या करने का, मैं एक बार भी नहीं भैया उधर, तो ये मतलब पोंगल डालते, मतलब कभी कभी बैठते, कभी कभी उठते, कभी भी कुछ बीच में कुछ बोलते, तो मुझे कुछ भी, हम लोग ने बोला तू कुछ भी मत बोल, चर्च में जाके बोलना प्रभु मेरा निंदा को दूर कर, मुझे आशीषित कर, इतना ही बोल, इसके आगे तो कुछ नहीं बोलने का करके हम लोग ने बोल कर ही भेजा। संडे चर्च में गई, पहली दिन चर्च में आते आते जैसा घर पे पहुंचने की पहले ही परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया था। इतना अद्भुत काम किया था। जिस मम्मी ने उससे नफरत किया था, जिस परिवार ने उसके ऊपर नफरत किया था, परमेश्वर ने उसी बात में उनको आशीषित किया। एक बदलावट हुआ, उसके बाद एक खुशी उसको जीवन में परमेश्वर ने दिया था। जिस बात को, जिस आनंद को, किस खुशी को उसने गवा दिया था, उस खुशी को परमेश्वर ने वापस उसके परिवार में दिया था। हमारा दोस्त के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया था, वो निंदा भी किया था। शायद आपके साथ भी हो सकता है, आपको परेशान कर सकते, आपको निंदा कर सकते, आपको उल्टा आपसे अच्छा व्यवहार नहीं रख सकते कोई, फिर भी उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी हमको दिया है कि हमने जो बाजू में जो भी दिया था उनके लिए आज कई बार हम मतलब उन जो वो कर रहे हैं हमको पसंद नहीं करते। शायद मूर्ति पूजा करते तो हम नफरत करते, इसके लिए उसको देख कर ही हम चेहरा उधर मतलब वो उधर से आगे तो हम इधर से चला जाते। उनसे प्यार प्रेम करना बहुत जरूरी है, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कल उनके जीवन में परमेश्वर जरूर काम करेगा। अगर हमारा चाल चलन को देखकर, हमारा घर में जो बदलावट को देखकर परमेश्वर उनके जीवन में भी काम कर सकता है। इसके लिए उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। स्कूल बच्चों को बोल कर ही भेजो, स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, जो फ्रेंड्स दिया उनके लिए ऐसा ही हंसी मस्ती नहीं करने का, उनके लिए प्रार्थना करो। उनके लिए सुसमाचार देने के परमेश्वर मौका देगा तो वक्त पर सुसमाचार दो। वो उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जो भी आपके आजू बाजू में दिया था, आपके घर के आजू बाजू में जो दिया था, क्योंकि आपके उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा। कभी कभी आप सुसमाचार बताया भी रहेगा, कभी कभी आप बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि बताएगा तो और कुछ गलत समझ आएगा करके। लेकिन उनके लिए प्रार्थना करो, उन आत्मा के लिए, उन सोलों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर जरूर उनको भी उद्धार करेगा। हम जैसा अगर एक गली में आप 10 घर रहे, 10 घर में 10 लोगों को भी मसीह को ग्रहण किया, इतना खुशी देगा, कितना अच्छा। उस गली में झगड़ा के नाम ही नहीं रहेगा, सब भाई बहन बनकर रह सकते। अगर हम उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जो हमारे पास रह रहे, जो मित्र है, परमेश्वर हम काम पे जा रहे, कभी कभी हमसे बहुत झगड़ा करने लोग भी मिलती है, हमसे बहुत नफरत भी करते बहुत लोग, जिसके साथ हमारा उसका पड़ता ही नहीं है। बहुत हमने सब एकदम हम नफरत करेगा, हमसे भी नफरत करेगा, हम भी उसके साथ नफरत करेगा। लेकिन अभी जो मसीह लोग है, किसी से भी नफरत नहीं करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज ये बात आपका प्रार्थना में बदलावट होना चाहिए। सिर्फ मैंने मेरे लिए प्रार्थना किया, सिर्फ मेरे लिए ऐसा ही मैंने प्रार्थना किया, ऐसा नहीं चाहिए। कुछ मकसद को लेकर प्रार्थना करो, घर के लिए प्रार्थना करो। जो दोस्त परमेश्वर ने आपके लिए दिया था, जो पहचान था, जो आपके सामने कोई आपको सामने आके बोलते दीदी मेरा परेशान वैसा है, भैया मेरा परेशान वैसा है करके आपके सामने आके बताते, तो उनको आप भी हमारा परेशानी को ऐसा ही था, हमारा भी वैसा ही था, ऐसा नेगेटिव बात उनके साथ मत करो। परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेगा। हम प्रार्थना करेंगे, आपका जो भी समस्या ठीक हो जाएगा। अगर आप विश्वास के शब्द बोलो उनके सामने,
उनको विश्वास के साथ तो बोलो, तो वो भी आपके परमेश्वर के सामने आएगा। एक दिन परमेश्वर उनके जीवन में भी काम करेगा। सारे बच्चों भी अभी के बाद जो भी दोस्त आपके लिए परमेश्वर ने दिया है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो। अगर हम प्रार्थना नहीं करेगा कौन करेगा उनके लिए? परमेश्वर ने सबसे जो कोई बेड को ही ढूंढ कर परमेश्वर में आया, जो उधर पाया, जो अच्छा था, धार्मिक था, उसको ढूंढ के नहीं आया। अगर हमें अभी धार्मिक बना दिया परमेश्वर, लेकिन हमारे सामने ये जाने जो व्यक्ति अभी तक प्रभु को नहीं जाना, फिर उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वो भी इतना दूर नहीं, हमारे पास ही दिया, जो हम रोज उनके साथ हमारा मुलाकात हो रहे, रोज हम उनके साथ बात करें, उन्हीं के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर अगर हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा, अय्यूब को 2 गुना आशीष मिला था। जिस बात को उसने गवा दिया था, सारे बात में परमेश्वर ने इसको 2 गुना आशीष किया। आप दूसरे के लिए प्रार्थना करके देखो, आपके घर में भी अपने आप बदलाव होगा। ये बात 100% सच है। आप दूसरे के लिए बोझ के साथ, प्यास के साथ दूसरे के लिए आप प्रार्थना करो, हमारा घर में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, अपने आप बदलावट हो जाएगा। जिस बात से हम अभी तक हम विश्वास नहीं कर पाते, नहीं होगा करके, उस बात को भी आसान से परमेश्वर कर देगा। दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उसके बाद तीसरा, प्रवृत्ति काम 12 में 5। पंचकुला में पतरस बंद था, हाँ। परंतु कलीसिया उसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पतरस एक परमेश्वर का दास था। परमेश्वर के लिए वो क्या करता था? सेवकाई करता था। लेकिन सेवकाई करते वक्त उसको बंदीकरण में, उसको समस्या है, उसको क्या कर दिया? बंदीकरण में डाल दिया था। उसके पहले याकूब भी मार डाला था। अभी पतरस का टाइम, पतरस को भी बंदीकरण में डाला। जैसा पतरस को बंदीकरण में डाला, पूरा कलीसिया मिलकर क्या किया? कैसा प्रार्थना किया? रो लगा के प्रार्थना किया था। आज हम परमेश्वर के दास, जो दास परमेश्वर हमारे लिए दिया था, उस दास के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उनकी जो तकलीफ, हम लोग के बारे में सब कुछ उनको मालूम है, आपके लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए कभी प्रार्थना किया? आपके मन में आप ही सवाल करो, अपने जो परमेश्वर के दास दिया, दास के लिए मैंने कभी प्रार्थना किया? किस बात के लिए प्रार्थना किया? इधर पतरस के लिए सारे कलीसिया मिलकर रो के प्रार्थना करने लगा। पतरस को छुड़ा, बंदीकरण में था, उसको मारना चाहता था, उसका प्लान ही उसको मारने का प्लान था। लेकिन सारे कलीसिया मिलकर पतरस के लिए प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर हमारे पतरस को छुड़ा ले, बंदीकरण से छुड़ा ले, उसको बंदीकरण से छुड़ा ले करके सारे कलीसिया मिलकर प्रार्थना किया था। आज हम सब मिलकर पासवान के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए था, प्रार्थना करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग पासवान के विरोध उंगली उठाते, पासवान के विरोध उंगली, कभी भी उंगली मत उठाओ, कभी भी उनको न्याय करने के परमेश्वर ने नहीं रखा। अपने दास को या कलीसिया में किसी को न्याय करने के परमेश्वर ने नहीं रखा। अगर आपके एक बात में आपका स्वभाव, आपका जो सोल्यूशन अलग रहेगा, मेरा जो डिसीजन अलग रहेगा, लेकिन एक पासवान को मालूम है जिस व्यक्ति के अंदर क्या कमी है, जिस व्यक्ति के अंदर क्या है, उनको सब कुछ मालूम है, क्योंकि उनका डिसीजन सबको मिलकर ही रहेगा। लेकिन मेरा डिसीजन और आपका डिसीजन, मेरा जैसा मन कहता वैसा मैं करूंगी, आपका डिसीजन भी आपको जैसा ठीक लगता वैसा रहेगा। लेकिन एक पासवान को मालूम है सबको मिलकर एक डिसीजन लेना कैसा रहेगा, उनके हिसाब से उनका डिसीजन रहेगा। लेकिन आज कई बार पास्टर ने उसको साथ दिया था, इसको ऐसा बहुत सारे सुनना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर ने पासवान को न्याय करने के लिए, पासवान के विरोध उंगली उठाने के लिए हमें यहाँ नहीं लेके आया। उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उनकी सेवकाई के लिए कभी कभी खाना खाने के लिए बैठते, लगता खाना खाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट भी नहीं लगता पास्टर, इतना 5 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन जैसा खाना खाने के लिए बैठेगा, फोन आएगा,
इतना फोन आएगा, उनको रोना, उनका तकलीफ ज्यादा रहेगा, सामने वाला को कितना तकलीफ रहेगा, खाना खाने की भी मन नहीं रहेगा। उनके साथ बात करते 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 उनको थोड़ा सा अच्छा, उनके मन थोड़ा बदलने तक कम से कम उनके साथ बात करते रहना पड़ेगा। उसके पहले उनके खाना का हालत कैसा रहेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर रोज हमारे घर में होता है, हर रोज ही। क्योंकि इतना बोझ था कि कलीसिया के कभी भी टाइम नहीं, दीवा में भी या बाहर भी मैंने बहुत सारे देखा, कभी भी देखो 5-10 बजे के अंदर करते रहते, 10 बजे के बाद किधर नहीं रहता, लेकिन कभी भी फोन आएगा ना, कभी भी किधर भी किसी के लिए भी प्रार्थना करके, किसी के लिए भी सलाह, किसी के लिए भी मदद करते हुए कि देखती हुई मैंने मेरा पति करके तारीफ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने किधर भी ऐसा देखा ही नहीं था। 10 बजे के बाद किसी की फोन करके देखो, मैं सुबह आता हूँ करके बोलेगा, कल आता हूँ, कल शाम को आता हूँ या दोपहर का आता हूँ, कोई भी नहीं बोले हाँ अभी मैं आता हूँ। जिस जैसा खाना खाने जब खाना खाने के साथ मैंने रेडी करके रहेगा, और रुक अभी 10 मिनट में आता हूँ करके निकल जाएगा। फिर 1 बजे 2 बजे उनका टाइम ही नहीं था, क्योंकि इतना परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए इतना बोझ उनके अंदर डाला कि अपने लोगों के लिए सेवा करने के लिए लोगों को भी जिम्मेदारी होता है कि परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कभी कभी कमजोरी हो जाते आत्मा में, कभी कभी समस्या आ जाते, चारों तरफ से निर्बल हो जाते, आत्मा में कमजोर हो जाते, शरीर में तकलीफ हो जाती है, उसी टाइम आपका प्रार्थना का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ प्रार्थना का सपोर्ट रहेगा, कितना भी समस्या आने दो, कुछ तकलीफ, कुछ मतलब कोई भी हिल नहीं पाएगा, स्थिर रहेगा, एकदम विश्वास के साथ, खुशी के साथ। अभी भी खुशी के साथ ही रहते, फिर भी कलीसिया के लोगों की जिम्मेदारी है दास के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। किधर किधर सेवकाई ले जाते, उनके सुरक्षित के लिए प्रार्थना करो, उनकी सेवकाई में बढ़ाने के लिए सोल कलीसिया का हर एक मेंबर के लिए प्रेयर करो। जो हमारे कलीसिया में जो भी भाई बहन दिया था, अगर किसी की घर में तकलीफ है, आपको मालूम पड़ रही है, उनके लिए प्रार्थना करो। पास्टर से पूछो, पास्टर किसी का तकलीफ है क्या, अगर आपको कुछ समस्या क्या, प्रार्थना करने क्या कुछ बात है क्या, बताओ, बोलो, पूछो। प्रार्थना का सपोर्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पासवान के सेवकाई में बहुत सारे रुकावट आते हैं, बहुत सारे समस्या आते हैं। कभी कभी जो मेहनत करते, जिसको भलाई करते, उन्हीं के द्वारा जब बुराई तकलीफ हो जाते, हम बहुत निराशा हो जाते, उसी टाइम कलीसिया के लोग का प्रार्थना का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप रोज आपकी प्रार्थना में ये बहुत होना चाहिए कि आपके फैमिली में सबके लिए भी प्रार्थना भी, आपके आजू बाजू में जो रह रहे उनके लिए भी, आपके दोस्ती के लिए भी और पासवान के लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है। एक काम रोज ही करने का, हाँ रोज ही जब भी आप प्रार्थना करते, सुबह शाम, जब भी सारे टाइम पर भी इनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जो भी रुकावट आएगा, हमारा प्रार्थना के द्वारा इधर पत्रुस के साथ एक 16 पुलिस था, उसके 4 टाइप का उसको मतलब इतना बंदी करने में उसको सुरक्षित किया था कि वो बाहर नहीं जाना चाहिए था, इतना एक खड़क था। जब भी वो रात को सोया था, उस कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रहे, जब भी पत्रुस सोया था, उसके दाहिने और लेफ्ट राइट दोनों साइड में एक सेवक था, पुलिस था, दोनों से था, गेट के पास था। हर एक गेट पे 4 पुलिस था, 4 गेट था वैसा। ये 4 गेट से बाहर बिल्कुल नहीं आ सकते, लेकिन जैसा कलीसिया उधर प्रार्थना किया था, स्वर्गदूत उतर कर उसको ऐसा किया कि उसको जहाँ वो सोया था उसको जहाया, सामने पुलिस था, उसको कुछ आवाज ही नहीं सुना, लेकिन पत्रुस ने उठा, उसको उसका कपड़ा का अच्छा से पहन करके स्वर्गदूत ने बोला, उसने पहना, तेरा चप्पल पहन करके स्वर्गदूत ने बोला, पहना। जैसा ये उसका जो दोनों हाथ में चप्पलों का एक चेन डाला था, बंदी था, अपने आप को नीचे गिरा था, अपने आप को नीचे गिरा। इसने उठा, हर एक गेट को बाहर करके बाहर आया। इसको जैसा इसको लगा मैं सपना देख रहा हूँ, मेरा सपना ये सब कुछ हो रहा है, मैं जेल से बाहर जा रहा हूँ करके, लेकिन स्वर्गदूत ने ये काम किया था, उसको बाहर लेके गया था। इतना बड़ा अद्भुत हम किसी के द्वारा हुआ, मिलकर प्रार्थना किया था। आज प्रार्थना का बहुत सपोर्ट है, परमेश्वर के दास के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना का
बहुत जरूरी है। प्रार्थना करना बहुत सारी, सबसे ज्यादा ताकत क्या है? घुटने में रहते, घुटने डालो, घर पे प्रार्थना करो, लोग लगाकर प्रार्थना करो। जैसा पतरस के लिए उसके कलीसिया लोग ने प्रार्थना किया था, वैसा हम भी हमारे पासवान के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। रोज अभी क्या करने का? पास्टर तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मालूम है ना? तो पास्टर के लिए प्रार्थना करना जरूरी। ऐसा लगता है कि पास्टर कुछ नहीं, वो पास्टर देख लेगा, पास्टर अपने लिए वो नहीं, उनके लिए भी प्रार्थना का बहुत सपोर्ट जरूरी है। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज के बाद आपकी प्रार्थना का जीवन में एक बदलाव होना चाहिए कि प्रार्थना करने के पहले एक मकसद होना चाहिए। मैं किस बात के लिए प्रार्थना करती हूँ, किस बात के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उस बात को मतलब उस बात को पाने तक, उसका फल लाने तक उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, अपना कर्म के परिवर्तन के लिए। उसके बाद देश के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज किधर भी जाओ करप्शन है, आप पुलिस में जाओ, किधर भी जाओ, पैसा के बिना कुछ भी नहीं काम करते। गांव में भी, छोटे से छोटे गांव में भी अभी पैसा के बिना कुछ भी नहीं काम करते। लेकिन आज हम क्या करते? पैसा देकर हमारा काम करके आ जाते। लेकिन जो जिसके पास पैसा नहीं है, जो बहुत गरीब है, जो नहीं दे पाया, उनका हालत कभी सोचा? हमारे पास है, हम क्या करते? हमारा काम को पैसा देकर। लेकिन जिस व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं है वो क्या करेगा? लेकिन हम क्या करना चाहिए? अभी हम तो उसको कुछ बोल भी नहीं सकते। हम बदलेगा तो उल्टा हमारे ऊपर वो कुछ हमारे विरोध उड़ेगा। इसके लिए हम क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है उसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2 वचन। 2 अध्याय 1 और 2 वचन। हे भाइयों, हाँ नहीं, अब मैं सबसे पहले हाँ यह आग्रह करता हूँ कि हाँ विनती हाँ और प्रार्थना हाँ और निवेदन हाँ और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, हाँ राजा और सब उनके पद वालों के निमित्त, हाँ इसलिए कि हाँ हम विश्राम और चैन के साथ हाँ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। राजा और सब उनसे पदवी वालों के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। आज ही हम इतना महंगा सब कुछ, जो कम था, एक गैस सिलेंडर देखो या सब कुछ ऐसा नहीं हुई, सब में क्या हो गया? पैसा इतना बढ़ गया कि हम कैसा जिएगा पता नहीं। अभी आने वाला दिन में हम कैसा जिएगा पता नहीं। लेकिन वो वैसा ये छोड़ के भी नहीं छाड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2 वचन। राजा और प्रभु से पदवी लोगों के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर उनका अच्छा सा बुद्धि देना चाहिए, अच्छा सा ज्ञान देना चाहिए, सही डिसीजन लेना चाहिए, गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ उनसे जो पैसा वाले के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो गरीब है उनके लिए भी सोचना चाहिए। जो भी डिसीजन लेगा सबके लिए भी आशीष का कारण होना चाहिए। आज ऐसा हो गया कि गरीब होते जा रहे, जो पैसा वाला उसके पास पैसा जमा होते जा रहे, लेकिन जो गरीब होते जा रहे। लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हर रोज हमारे भारत के लिए प्रार्थना करो। जो भारत जो पॉलिटिकल में है उनके लिए आप प्रार्थना करो। परमेश्वर उनके अंदर अगर परमेश्वर का डर रहेगा ना, वो अच्छाई से रहेगा। जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है और वो सही रास्ता पे नहीं काम करेगा, वो गलती करेगा। लेकिन हम परमेश्वर का डर जिस व्यक्ति के अंदर आएगा, उस व्यक्ति अपने काम को अच्छाई से सही रास्ता से करना। इसके लिए हम क्या करना चाहिए? उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इस बाइबल में पौलुस ने तीमुथियुस को बोला कि ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि क्या कर दो सबके लिए, सारे मनुष्य अधिक तू क्या कर? प्रार्थना कर। जो भी परमेश्वर हमारा देश में जिया था उनके लिए आप निंदा करने चाहिए, हम उनके लिए क्या करने का? प्रार्थना करने। परमेश्वर उनका अच्छा सा बुद्धि दे, लोगों को सही रास्ता पे चलने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए उनके लिए हम क्या करना
करना चाहिए? प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज किधर भी जाओ पैसा 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 के बिना कुछ भी नहीं काम चलते। किधर भी जाओ पैसा पैसा, लेकिन उनके अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर का भय होना चाहिए, परमेश्वर का भय होना चाहिए। उनके लिए प्रार्थना करो। जो पॉलिटिकल में है, जो ऊंचे ऊंचे पदों में है, उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर उनको उद्धार कर, उनके लिए उद्धार कर। वो सच्चाई से काम करने के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए उनका अच्छा सा प्रभु जी को बुद्धि दे करके क्या करना चाहिए? अभी उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करेगा तो ही परमेश्वर कुछ काम करेगा। हम प्रार्थना ही नहीं करते, उल्टा उनके ऊपर हम क्या करते? ब्लेम डालते रहते। वो ऐसा ही वैसा ही, उनके बारे में हम बुराई बोलते। उनके बारे में हम बोलने से अच्छा उनके उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करो। जिसने परमेश्वर ने हमको दिया था, जो भी दिया था परमेश्वर ने दिया था, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जो भी करप्शन हो रहा है दुनिया में, इधर भी भारत में तो बहुत कुछ हो रहा है। हर स्टेट में पैसा का बिना कुछ काम नहीं, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर उनको उद्धार कर। हमारा देश एक पवित्र होना चाहिए, एक समाधान के साथ। और देश के समाधान के लिए प्रार्थना करो। आज इधर भी देखो समस्या समस्या समस्या, गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती। अगर हम अनजान बनकर रहेगा, हमारा हाथ को बंद कर या हमारा कान को बंद कर हम कितना दिन चलते रहेगा? हमारा ये लोग है, कोई भी भारतवासी कौन है? हमारा ये भाई बहन है। उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर उनके लिए हम प्रार्थना नहीं करेगा फिर कौन करेगा? हमको तो यीशु मसीह की मालूम ही नहीं था। कोई तो हमारे देश में आकर हमें बताया, कोई तो अपने गांव, अपने देश को, अपने परिवार को सब कुछ छोड़कर इंडिया आकर क्या किया? सुसमाचार दिया। इसके लिए आज हमें यीशु मसीह को जाना। अगर उनके अंदर ये बोझ ही नहीं था, अगर हम आज क्या होता था? हम भी वैसा ही रहता था। किसी ने तो हमारे लिए बलिदान हुआ था, कुर्बान दिया था। किसी ने तो हमारे लिए अपने गाँव, अपनी खुशियाँ सब कुछ त्यागा। कितने सारे लोग इधर आके अपने बीवी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया। कितने मिशनरी आज इंडिया में आकर अपने बीवी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया। जिसने अपने घर को उधर, अपने परिवार को छोड़कर इधर आया, वापस वो अपने देश में गया ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला यही है मेरा, यही लोग मेरा, इनके लिए मैं जी रहा हूँ, इनके लिए मैं मरूंगा। हमारे ये देश में कितने विश्वास, कितने सेवक मरा, क्यों? हमारे ऊपर उनके अंदर एक बोझ था, प्यार था। हमसे उन लोग ने क्या किया? प्यार किया। लेकिन हम भारतवासी होकर भी हम भारत के लिए क्या नहीं करते? प्रार्थना नहीं करते। बहुत बड़ा गलती है। भारत के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उनका उद्धार के लिए हर रोज प्रार्थना करो, लो लगाकर प्रार्थना करो। मेरा देश को उद्धार कर, मेरा देश का नेता को उद्धार कर। हम उसको दोषी देने से अच्छा उनके लिए प्रार्थना करो। किसी के भी न्याय करने के लिए हम नहीं जा सकते, किसी की हमारा आवाज है किधर भी नहीं जा सकते। अगर हमारा आवाज परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का बोलेगा, परमेश्वर हमारा आवाज भी सुनता है, हमारा रोना को देखता है, जरूर हमारा देश को उद्धार करेगा। जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना, इन दिनों में हम जानते हैं, उनको देख कर नहीं हमारा अंदर तरस आता है, क्योंकि हम जो सच्चाई परमेश्वर को जब मिला, लेकिन उनको अभी तक नहीं मिला। अभी तक उनको कौन बच्चा सच्चाई परमेश्वर करके मालूम नहीं पड़ रहा, इसके लिए वो गलत रास्ता पे जा रहे। लेकिन जिसने जाना, हम क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज के बाद आपके प्रार्थना के जीवन में, जैसा आप लोग सुबह प्रार्थना करते या शाम को प्रार्थना करते, हर रोज प्रार्थना में, आपकी प्रार्थना में एक बदलाव होना चाहिए। अपने घर के लिए जो भी रिलेशन आपके लिए परमेश्वर ने दिया था, जो पति दिया था, जो पत्नी दिया था, जो बच्चा दिया था, जो माँ बाप दिया था, जो भाई बहन दिया था, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जो भी दोस्त आपके लिए परमेश्वर ने दिया था, जो भी आपके सामने आजू बाजू में, आपके जिधर रह रहे उनके आजू बाजू में जो भी है, उनके लिए भी प्रार्थना करना आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर का दास के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का आपके प्रार्थना का सपोर्ट बहुत जरूरी है। हमारा देशवासियों की भी हमारा प्रार्थना का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आज के बाद हमारा प्रार्थना का लाइफ में क्या होना चाहिए?
बर्दाश्त होना चाहिए। बोलते हैं ना आप 5 मिनट प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँ सिस्टर, मैं क्या करूँ, इतना ही मैं कर सकती हूँ, उसके बाद किसके लिए मैं प्रार्थना करूँ, कौन सी बात के लिए मैं प्रार्थना करूँ। आज के बाद ऐसा मत करो, 1 घंटा भी कम पड़ेगा। अगर हम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने आपके अंदर इतना बोझ रहेगा ना, आपके अंदर एक प्यास रहेगा ना प्रार्थना करने का, 1 घंटा भी हमारे लिए कम पड़ेगा। इतनी सारे बात हमारे दुनिया में हमारे आंखों के सामने है, सारे बातों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज के बाद आप रोज प्रार्थना करो कलीसिया के लिए, जो परिवार दिया परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, जो दोस्त दिया परमेश्वर ने आपके लिए, उनके लिए प्रार्थना करो। हमारा देश के लिए भी कभी भी भूलो मत, अपने देश के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हमारा देश आशीषित के लिए रोज प्रार्थना करो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीष करेगा। आमीन।